हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले रिलेशंस आता है। तो वैसे तो मैथमेटिकल इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे है, ए बी सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। कहने का मतलब है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे रिलेट होगा? बी से। तो ये तो मैथमेटिकल लिखने का तरीका है, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन होगी इसके पीछे की कुछ। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कोई एक ए सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी फ्रूट्स हैं उनको ले लिया एक सेट में। अब मैं रिलेशन कैसे बताऊं? तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैंगो आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, पाइन एप्पल आ जाएगा, चेरी आ जाएगा, पोमेग्रेनेट आ जाएगा, कुछ भी मतलब। अब मैं सबको तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको मालूम है जितने फ्रूट्स होंगे। अब देखिए रिलेशन कैसे होते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा रिलेशन बना दूँ, रिलेशन किस पे? सेट ए पे। तो रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज, तो कैसे एलिमेंट हो गए? सही दैट पहला एलिमेंट एक्स हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट वाई। कैसा रिलेशन बनाऊं कि एक्स एंड वाई बोथ आर रेड इन कलर। अगर कुछ ऐसा रिलेशन बनाऊं कि रेड कलर में होने चाहिए दोनों, मुझे बताइए। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हाँ भाई कोई बोलेगा कि भाई मैंगो रेड कलर में भी होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो एप्पल आएगा, ठीक है। एप्पल, आर में कौन कौन आएंगे? पेयर बनेगा, एप्पल और किसका? पोमेग्रेनेट का। ठीक है, चेरी और पोमेग्रेनेट का। और किसका? एप्पल और चेरी का। ठीक है, और कौन से रेड है? ठीक है, जो भी रेड फ्रूट्स आएंगे दिखने में लाल होंगे तो वो इस रिलेशन में एक पेयर बना लेंगे। अब कहने का मतलब क्या है? देखिए रिलेशन क्या कहता है, दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे अगर वो ये रिलेशन फॉलो करेंगे। अब रिलेशन फॉलो क्या है कि फर्स्ट भी रेड है और सेकंड भी रेड है। देखिए रिलेशन जो मर्जी डिफाइन करो, उस रिलेशन में दो पेयर आने, मतलब एक पेयर आना चाहिए जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। ये ठीक है, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, तो देखिए अगर सपोज कीजिए, अगर रिलेशन डिफाइन करते हैं कि सेट ए पे एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ठीक है, और किस पे? ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये सेट लेते, तो रिलेशन किस पे डिफाइन किया ये? और एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड है कि एक्स बड़ा जा बराबर होना चाहिए वाई से। तो आपको आर में क्या लगता है क्या क्या पेयर आएंगे? देखिए एक्स बड़ा होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, तो 1 1 आएगा। ठीक है, एक्स बड़ा होना चाहिए तो 1 2 तो नहीं आएगा, तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। वैसे ही 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, और 3 3 आएगा। ठीक है, आप जानते हैं आप कैसे आएगा? 4 1 4 2 4 3 4 4 आएगा। वैसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आएगा। ठीक है ना, सो ऑन अप टू लास्ट में 5 5 आएगा। तो देख लिया आपने। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे? एक तो पहले किस फॉर्म में आएंगे? एक्स, और इसमें फॉर्म है टपल फॉर्म, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म बोल दो, टपल फॉर्म बोलो, ठीक है ना, पेयर फॉर्म बोलो। तो ये दो एलिमेंट आएंगे। कहने का मतलब होगा कि ए दूसरे से रिलेट करता है, कौन से रिलेशन से? इस रिलेशन से। ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से ये दो एलिमेंट रिलेट करते हैं, तो यही रिलेशन का मतलब होता है। अब यहाँ पे रिलेशंस के टाइप्स होते हैं भाई, जैसे हम अक्सर सोसाइटी में देखते हैं भाई रिलेशन के टाइप्स है, कोई ब्रदर का रिलेशन होता है, कोई सिस्टर का रिलेशन होता है। वैसे ही इन रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी रिलेशन होता है। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अगर कोई एक एलिमेंट, सॉरी कोई एक सेट में कुछ एलिमेंट्स हों, ए बी सी डी, और ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं कि कोई भी आपस में रिलेट ना हो, एक्स वाई सच दैट, जो ऐसा रिलेशन सपोज करो, ऐसे बता देता हूं आपको, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करो सेट ले लिया नेचुरल नंबर, तो इस पर रिलेशन डिफाइन करता हूं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब बताओ, क्या आपको लगता है कि कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अगर मैं कोई एक्स लूंगा कोई वाई लूंगा नेचुरल नंबर, उन दोनों का प्लस करूंगा तो -1 आ सकता है? तो इसका मतलब जो आर होगा उसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी पेयर नहीं आएगा। ठीक है ना, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सेट ले लिया, रिलेशन भी डिफाइन कर लिया, लेकिन उस रिलेशन को जब लिखने की बारी आई तो उसमें कोई भी पेयर ना आए। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को बोलते थे एम्प्टी रिलेशन। और इसकी डेफिनेशन तो ठीक है, आप किताब से देख सकते हो कि रिलेशन इज सेट टू बी एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट इन, अगर कोई सेट ए डिफाइन किया हो, इस केस में एन था। ठीक है, नो एलिमेंट इन ए इज
रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट इन सॉरी ए, ठीक है ना, ए का ए के साथ ही कोई रिलेशन ना हो, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे एक और यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहता है ये एम्प्टी सेट का उल्टा रिलेशन है। एम्प्टी सेट में क्या था, कोई भी एलिमेंट रिलेट ना करे किसी एलिमेंट से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट दूसरे जो कि सेम सेट में, ठीक है। यूनिवर्सल कहता है कि हर एक एलिमेंट जो अगर किसी सेट ए से लिया हो वो हर एक एलिमेंट दूसरे बी से रिलेट करे, दैट इज रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी, हाँ ये रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना, कोई सेट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट इन ए, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ, अगर लेट एन बी सेट ऑफ नेचुरल्स एंड डिफाइन रिलेशन आर इज इक्वल टू कैसे, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मैं ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, मुझे बताइए इसमें कौन कौन से, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर के पेयर एक दूसरे से रिलेट होंगे। 1 1 आएगा, ठीक है ना, 1 + 1 कितना 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें हर एक पेयर आएगा भाई, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 0 तो नहीं आएगा, 1 + 2 = 3 वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो 1 और 2 पेयर आ जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, जो भी पेयर आप बताओगे 2 1 आ जाएगा, सब पेयर आएंगे भाई, ठीक है। तो ये है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर और देखनी है तो बिल्कुल बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। अगर सर ए ले लिया 1 2 3 4 और आर डिफाइन कर लिया एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 9, ठीक है, तो तब भी हो जाएगा। अब बताओ 1 1 आएगा, 1 + 1 2 लेस देन 9 होगा, ठीक है, 1 + 2 3 लेस देन 9 होगा, 4 + 4 = 8 होगा, लेस देन 9 होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हर एक पेयर आएगा, कौन सा आएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 2 1 भी आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा, सारे के जितने पेयर आप बना सकते हो इन सबको लेके वो सारे के सारे पेयर आ जाएंगे, 4 4 भी आएगा, ठीक है, सारे पेयर आ जाएंगे। इसका मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी एक और रिलेशन है, उसको कहेंगे ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी, तो पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। कब, इफ फॉर ऑल, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, सिंबल अपने आप आ जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन, हाँ यहाँ पे आर, ठीक है, रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल। देखिए अब आपने पढ़ा कि कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, 1 2 3 4, अगर उस रिलेशन में आपको कुछ नहीं देखना, हर एक ए के लिए, सॉरी हर एक ए के लिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा उसका डबल एग्जिस्ट करेगा। सपोज करो मैं आपको ऐसे बताता हूँ एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डिफाइन रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूँ तो एक्स बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो 1 1 तो आएगा, ठीक है, और 2 1 आएगा और 2 2 आएगा, वैसे ही 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा, सो ऑन अप टू, मतलब ऐसे ही 4 1 4 2 4 और 4 4 आएगा। देखिए आप इस रिलेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए इस रिलेशन, यहाँ पे सेट में क्या था, 1 था, उसके करस्पॉन्डिंग 1 1 आ गया, ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 1 आ गया, 2 था, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 2 आ गया, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 3 भी आ गया और 4 के करस्पॉन्डिंग 4 4 भी आ गया। बस हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जो एलिमेंट है उसका डबल अगर एग्जिस्ट करता हो उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जितने भी एलिमेंट थे जो भी सेट था, अगर उनका डबल एग्जिस्ट कर गया तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी एग्जाम्पल बना लो, एग्जाम्पल तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहता है सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर
ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। इफ आर एवरी, देखिए अगर जो भी रिलेशन दिया हो, अगर सपोज करो 1 2 बिलोंग कर रहा हो आर में और आपको 2 1 बिलोंग्स टू आर मिल गया, जितने भी होंगे, जितने भी पेयर होंगे, अगर जितने भी ए बी होंगे उन सबका उल्टा बी ए मिल गया, ठीक है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड डिफाइन आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। देखिए भाई, अब और एक्स और वाई में कैसा रिलेशन डिफाइन हो गया कि एक्स और वाई जब ग्रेटर देन जीरो होंगे, ठीक है, तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं और 1 + 1 कितना होता है, ग्रेटर देन जीरो, 1 2 और इसका 2 1 भी आएगा, ठीक है। 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, दोनों ग्रेटर देन जीरो है। देखिए जो भी पेयर बनाऊंगा, देखिए 2 3 बनाऊंगा तो 3 2 भी आएगा, क्यों, 2 + 3 कितने होते हैं 5, 3 + 2 5, दोनों में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है। जो भी पेयर बनाऊंगा भाई, जो भी पेयर बनाऊंगा यहाँ पे, वो सारे के सारे, देखिए 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ये आ रहा है, 2 1 1 2 का उल्टा 2 1 ये भी आ रहा है, 2 3 का उल्टा 3 2, ठीक है, हर एक का उल्टा आएगा भाई। अगर ए बी है तो बी ए बी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ आ गई। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है भाई। अगर दो पेयर आपको मिल गए, अगर ए बी और ये बी कॉमन होके बी सी मिल गया, तो ए सी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स बहुत है भाई, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब मैं सीधा लिखता हूँ, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो ऐसा रिलेशन मिल गया, मैंने ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन किया, यहाँ पे 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया और 1 1 मिल गया, और रिलेशन डिफाइन किया होगा भाई, ऐसे आ रहे होंगे, 3 2 मिल गया और 2 3 मिल गया और 2 2 मिल गया, ठीक है भाई। देखिए तो 1 2 मिल गया और 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 1, तो ट्रांसटिव होने के लिए 1 1 चाहिए, तो 1 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 1 है तो 1 इसका, इसमें 1 और ये सेकंड और ये वाला 1 आ गया, ठीक है। कॉमन कहीं पे भी हो, हमें देखना है कि सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट मैच करने चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट मैच कर गया, तो इसका फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 खुद आई, ठीक है। जैसे 3 2 है, 2 3 है, तो ये वाले एलिमेंट मैच कर गए, तो 3 3 होना चाहिए, हाँ 3 3 नहीं था, मैंने 2 2 डाल दिया, तो सपोज करो उसमें 3 3 भी होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। अगर नहीं है, देखो अगर नहीं है 3 3 तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर होता तो ट्रांजिटिव होना था। 2 2 है, देखिए इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सॉरी इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 खुद है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, वही है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग कर जाएगा, अगर तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये खुद से देखना पहले ये है कि नहीं, अगर ये नहीं होंगे, देखिए एक और कंडीशन है वहाँ पे, अगर सपोज करो ये पेयर ही नहीं बनेगा, अगर बी कहीं पे कॉमन ही नहीं मिला, तो वो ऑब्वियस ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। ये भी एक कंडीशन है जो बाद में बताई जाएगी, ठीक है। तो आज हमने कंसेप्ट सीख लिए, रिलेशन को बताया मैंने, फिर एम्प्टी रिलेशन को बताया, फिर यूनिवर्सल रिलेशन को बताया, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताया, फिर सिमेट्रिक रिलेशन को बताया, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन को बताया, ठीक है ना। अब आपको सारे कंसेप्ट याद रहेंगे। थैंक यू।